हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं, नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है एक ऐसा ऐसा यूनिक टॉपिक है जिसके लिए हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, जो हम सबके जीवन का हिस्सा है, जिससे हम हर रोज़ रूबरू होते हैं, लेकिन उस पर बात करना ज़रूरी नहीं समझते। बात करना तो छोड़ो, हम कई बार चाहें तो खुद अपने आप से भी पूछ सकते हैं इस बारे में, परंतु खुद ही बिना पूछने के बजाय हम इसके विक्टिम बन जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एंग्ज़ायटी, एक ऐसी बीमारी हम कह सकते हैं जिसके सिम्पटम्स आजकल लगभग हर एज के इंसान में देखने को मिल जाते हैं, जिसका हर कोई मरीज है, जिसके वजह से सभी लगभग सभी परेशान हैं। लेकिन जिसको देखो दूसरों को उसका कारण बताएगा। अपनी गलती, अपनी कमियां, इनके बारे में बात करना या तो कोई ज़रूरी नहीं समझता, या तो अपनी कमियों को देख नहीं पाता, या तो देख पाता है तो उनको दूर नहीं कर पाता। उसका कारण रहता है, कई बार कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम चाहते हुए भी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि किसी का एक ऐसी जॉब पर, ऐसी वर्क प्लेस पर अटके रहना जहाँ पर वो खुश नहीं है, जहाँ पर उसको मेंटली इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट फिर भी ज़िम्मेदारियों के बोझ में आकर उसको वो काम करना पड़ता है, अपनी जॉब करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी डेली लाइफ में इस तरह का स्ट्रेस डेली फील करते हैं। कई लोग रिश्तों के कारण परेशान हैं, कई लोग अपनी हेल्थ के कारण परेशान हैं, और लगभग हर चीज़ का अगर मैं कहूँ तो शुरुआत भी एंग्ज़ायटी है, रीज़न भी एंग्ज़ायटी है और सॉल्यूशन भी एंग्ज़ायटी को दूर करना ही है। ठीक है? तो हम में से कुछ लोग इसको एंग्ज़ायटी स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि वो एंग्ज़ायटी का शिकार है, वो किसी तरह के स्ट्रेस का शिकार है या ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। ठीक है? तो आज इसी विषय पर हम एक छोटी-सी चर्चा करेंगे। जो मेरा मानना है, मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूँगी। आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, क्या विचार है? आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँ, आप लोग मानते भी हैं इस चीज़ को और सभी लोग जानते भी हैं कि जैसे इंसान जो है उसकी ज़िंदगी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हम जस्ट कुछ वर्ड्स में, कुछ शब्दों में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वैसे ही एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और जो ये सिचुएशंस हैं, इन चीज़ों को भी कुछ शब्दों में बयान कर पाना, इनके रीज़न्स को एक्सप्लेन कर पाना इतना ईज़ी नहीं है। तो इसीलिए आज का जो हमने एंग्ज़ायटी के रिलेटेड जो हमने विषय चूज़ किया है, जो टॉपिक चूज़ किया है, वो स्पेशली चूज़ किया है ऐसी महिलाओं के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, जो कि फैमिली लाइफ़, घरेलू हिंसा में हर बार वही चीज़ नहीं आती कि किसी ने हम पर हाथ उठा दिया या हमने किसी पे हाथ उठा दिया। घरेलू हिंसा वो भी घरेलू हिंसा में ही आती है, जब एक इंसान पूरी फैमिली के होते हुए बिल्कुल अकेला होता है। पूरी तरह से मानसिक रूप से वह अकेला महसूस करता है खुद को, तो उसको भी हम एक तरह से घरेलू हिंसा का ही, मैं अपने हिसाब से मैं कहूँ तो मैं उसको भी घरेलू हिंसा का ही एक रीज़न मानती हूँ। क्योंकि जैसे हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो हम एग्ज़ाम्पल लेंगे कुछ ऐसी लेडीज़ की जो कि जॉबलेस हैं, ठीक है? जिनके पास पढ़ाई है, ठीक है? पढ़ाई है, कैपेबिलिटी है, उनकी एलिजिबिलिटी है, बट कुछ भी रीज़न हो सकता है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है उसको देखते हुए कोई भी रीज़न आप समझ लीजिए जिसके कारण उनको जॉब नहीं मिल पाती है या फिर उनकी ड्रीम जॉब नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसी औरतें जो हैं बेचारी, वो पहले ही बहुत ज़्यादा हताश होती हैं जीवन से,
ठीक है? क्योंकि उनकी एक चाहत होती है, जैसे ही एक मैच्योरिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर हम पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर ना बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। जैसे बॉयज़ के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ज़िम्मेदारियों को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। वैसे ही मेरा ये मानना है, एक औरत होने के नाते मेरा ये मानना है कि औरतें शायद कई केसेस में ना मैं समझती हूँ कि औरतें शायद मर्दों से ज़्यादा खूबसूरत सपने देखती हैं अपने जीवन के लिए, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि शादी तो होनी है और घर की ज़िम्मेदारी चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो जिसके साथ शादी होगी, वो तो पूरी करेगा ही करेगा। बट एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कोई जॉब करें या कोई बिज़नेस करें या कुछ ना कुछ ऐसा करें, जिसके कारण हमारी भी कोई इज़्ज़त हो, पहचान हो और सम्मान हो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? और अभी कुछ लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे, ये मानेंगे, ये कहेंगे कि क्या बिना जॉब वालों की कोई इज़्ज़त नहीं होती? ये उनका मानना है, बट जिसका ड्रीम है जॉब का, देखिए मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके चल रही हूँ, इसीलिए इसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड बात करूँगी। तो उनको लगता है शायद कि उनके पास भी एक पहचान होनी चाहिए थी, ठीक है? अब एक तो वो पहले ही अपना जो ड्रीम है, उसके साथ अगर मेहनत करने की बात आए तो कई लोगों को मैंने देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, अपनी जो हाउस मेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करते हुए भी मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है जो स्ट्रगल करती हैं, पढ़ाई करती हैं, मेहनत करती हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से या लाइफ़ के किसी न किसी स्टेज पर अपने ड्रीम जॉब को या अपनी ड्रीम लाइफ़ को मैनिफेस्ट कर पाएँगी। बट जब उसमें देर होती जाती है, उनको सफलता नहीं मिलती, तो अपने आप ही हताशा एक तरह से उनके जीवन में आने स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा जो उनकी एंग्ज़ायटी का रीज़न रहता है, वो रहती है फैमिली, ठीक है? जिसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर एक इंसान के लिए। जैसे एक फैमिली में कोई छोटा-सा बच्चा ही अगर कोई थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा-सा परेशान होता है, तो सारी फैमिली दौड़ के उसकी चिंता करके आती है, उसको दुलारती है, उसके लिए मेडिसिन्स लाती है, उसको चुप करती कराती है, कुछ भी उसकी केयर करती है, उसको काइंड ऑफ उसको एक कम्फर्ट प्रोवाइड करती है कि वो अकेला नहीं है, ठीक है? और वैसे ही जैसे एक जो फैमिली का जो मेल पर्सन है जो कि मेहनत कर रहा है पूरा दिन घर से बाहर रहकर या कहीं भी नहीं किसी न किसी फील्ड में जहाँ भी वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो घर आकर उसे एक कम्फर्ट का एक माहौल उसको भी मिलता है, ठीक है? लेकिन एक लेडी जो है, एक हाउस मेकर जिसको हम कहते हैं, वो बेचारी सुबह से लेके रात तक बस प्लान ही करती रहती है कि अब ये काम करूँगी, फिर अपने ड्रीम के लिए कुछ करूँगी, या फिर उम्मीद ही करती रहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे लिए भी कोई दौड़ कर आएगा, मेरी भी कोई केयर करेगा। और जब वो चीज़ें भी उसके साथ उसको उस तरह से नहीं मिलती, वो केयर उसको जो वो डिज़र्व करती है, जस्ट लाइक अदर फैमिली मेंबर्स, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक बच्चा है जिसको केयर चाहिए, जिसको नर्चरिंग चाहिए, जिसको काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन चाहिए, अपनापन चाहिए। जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो इसकी जो एंग्ज़ायटी होती है, जो उसका स्ट्रेस होता है, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। तीसरा रीज़न जो हम कहेंगे, वो कहेंगे हेल्थ को। मेरा ये मानना है कि एक इंसान की ज़िंदगी में ना जितनी मतलब अगर हम कंपेयर करें एज़ कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ इश्यूज़ केस में अगर हम कहें तो वो कहीं न कहीं मेल्स से ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और बहुत नाज़ुक उनकी त्वचा होती है और उनके थॉट्स भी नाज़ुक होते हैं, माइंड और हार्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि मेल्स का रहता है, ठीक है? और जो मंथली साइकिल्स उसकी वजह से भी हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं और जो फैमिली प्रेशर रहता है, बहुत ही कम फैमिलीज़ हैं यहाँ पर हमारे ख़ास करके हमारे भारत में मैं कहूँगी ख़ास करके जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर लोगों की सोच जो है आज भी बदकिस्मती से बदल नहीं पाई है, तो उन लोगों की सोच का, उनकी छोटी सोच का भी उसको कहीं न कहीं शिकार बनना पड़ता है। और ये जस्ट किसी एक लेडी की बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही रिपीट होती रहती है। कहीं न कहीं आज भी हम बहुत पीछे हैं। एक औरत को
आगे बढ़ाने की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब मैं जानती हूँ कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग मेरे को ऐसी लेडीज़ की एग्ज़ाम्पल देंगे जो कि हम जिनको इस टाइम पे जिनकी हम बहुत सारी सोशल मीडियाज़ में न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल देंगे। बट मैं इस तरह की लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि मैं एक हाउस मेकर लेडी की बात कर रही हूँ। हाउस मेकर जो लेडी होती है, वो हाउस मेकर वो बाहर के इन सिचुएशंस में या इस तरह की मेंटालिटी वाली नहीं होती। उसको वाक़ई में हाउस मेकर कहा जाता है। हाउस मेकर के बहुत सारे रूल्स होते हैं। उसमें सिर्फ़ किचन और घर ही नहीं आता, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, रिश्ते भी आते हैं और एक दायरा भी आता है, जिसको हम लाज का दायरा कहते हैं, शर्म का दायरा कहते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं उन परफेक्ट काइंड ऑफ हाउस मेकर लेडीज़ की बात कर रही हूँ अपनी इस आज की वीडियो में, ठीक है? तो उन जो ऐसी औरतों की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं ये क्लियर कर देती हूँ पहले ही, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे थे उनकी हेल्थ की। तो इसी कारण जो हार्मोन्स उनके डिसबैलेंस होते रहते हैं, ऊपर से और भी बहुत सारी मौसम के हिसाब से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आजकल और भी कई ऐसी बीमारियाँ, कोई ऐसी चिंताएँ, कई कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके उनको शिकार बनना पड़ता है। मेरे मानना है कि औरतें जो हैं मर्दों से ज़्यादा बीमार शायद पाई जाती हैं, ये मेरा मानना है। अगर आपका मानना नहीं है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? तो ये जो रीज़न्स हैं ना, ये 3 रीज़न ही काफ़ी है एक इंसान को एंग्ज़ायटी देने के लिए और यही रीज़न अगर हम कहें, वैसे तो और भी बहुत सारे रीज़न्स होंगे। मेरी जो बहनें यहाँ पे आज ये वीडियो सुन रही होंगी, उनके पास भी अपने-अपने लाइफ़ के हिसाब से हज़ारों रीज़न्स होंगे और ये जो चीज़ है ना, इन्हीं के बेसिस पे मैं आज एक चीज़ आपसे कह दूँ कि अगर आप इन 3 चीज़ों को भी समझ जाएँ ना, अगर इन 3 चीज़ों के बेसिस पर भी आप एक औरत को समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें ना, तो आप देखेंगे कि जो रूप जो आजकल औरतों के देखने को मिल रहे हैं ना समाज में, शायद उसमें बहुत बड़ी कमी आ सकती है। क्योंकि आजकल ना जिस तरह की मेंटालिटी या जिस तरह के संस्कार या जिस तरह की हमारी सराउंडिंग्स हो चुकी है ना, जिस कंडीशन में एक इंसान, एक बच्चा बड़ा होता है, तो अपने आस-पास की चीज़ों से देखकर, अपने पेरेंट्स के सिचुएशंस को देखकर, अपने आस-पास के लोगों को देखकर, नेगेटिविटी को देखकर ना, कहीं न कहीं वो भावना एक इंसान में जागृत हो ही जाती है, जो उसको फिर जब उसकी खुद की लाइफ में थोड़ी-सी नेगेटिविटी आती है, तो वहाँ पर वो भड़ास उसकी कहीं न कहीं नेगेटिव तरीके से निकल जाती है। तो अगर आप एक इस तरह से एक लेडी को, एक फीमेल को नर्चर करने की कोशिश करें, इन 3 चीज़ों के आधार पर भी अगर आप उसको एक कम्फर्ट ज़ोन दे पाएँ, उसको मेंटली उसको रिलैक्स कर पाएँ, उसको एक काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाएँ कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ भी आप हैं, जैसे अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वैसे ही वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ मेल्स मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखे हैं जो कि बच्चों पर थोड़ी-सी आँच आती है, बुरा मत मानना, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों पर थोड़ी-सी आँच आती है तो भी उसका रीज़न फीमेल को, उनकी अपनी वाइफ़ को मानते हैं। अगर उनके माँ-बाप या फिर फैमिली के अदर किसी मेंबर पे कोई प्रॉब्लम या कुछ भी छोटा-मोटा कुछ भी हो जाता है, तो उसका रीज़न भी उसको कहकर, कई बार रीज़न वो हो भी जाती होंगी, बट उसके ऊपर वो स्ट्रेस या वो गुस्सा उस पे निकल जाता है, हक से निकाला जाता है। बट वहीं पर अगर उसके केस की बात हो, अगर उसको किसी ने हर्ट कर दिया है या उसको किसी के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई उसको किसी के साथ कोई इश्यू है, तो उस चीज़ को ना इस तरह से ट्रीट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है, मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ, तो उसको ना एक फ़ील आ जाती है ऐसी कि जैसे जस्ट उसका जो रोल है, वो जस्ट एक हाउस मेकर या फिर एक नौकरानी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारी हैसियत जस्ट एक नौकरानी की ही है। तो उनको वो भावना, वो फ़ील उनके मन में नहीं आनी चाहिए। उनको इस तरह से फ़ील करवाएँ और फ़ील करवाने से पहले खुद भी फ़ील करें कि आपका फैमिली जो है, आप जिसके बेसिस पर, जिसके दम पर आप जॉब कर रहे हो, आपका फैमिली सर्कल जो चल रहा है, उसका सबसे मजबूत स्तंभ जो है, मजबूत जो स्टैंड है, वो आपकी वाइफ है, आपकी वो लेडी है जिसकी मैं इस समय पे बात कर रही हूँ। तो एज़ कंपेयर टू ऑल, उसको भी
सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से केयर की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। उसको काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको एक ऐसा वातावरण देना, उसको इस तरह का महसूस करवाना बहुत ज़रूरी है कि वो सेफ है, उसकी भी आपको ज़रूरत है और उसकी प्रॉब्लम से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप इतना सा भी अगर अपने जीवन में करके देखना आपको बहुत बड़ी मैं दावे से कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग अगर 100 में से अगर बड़ा ज़्यादा तो नहीं बट 100 में से 10-20 लोग तो अपने जीवन में डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव तो आता हुआ डेफ़िनेटली देखेंगे। ये मेरा मानना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो बात की है वो औरतों को लेकर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही इसी सेम टॉपिक पे हम मेल्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हमें एज़ अ वुमन, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ लेडी, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ या एज़ अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ फैमिली हमें उनकी किस तरह से केयर करनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय।